दोस्तों आजकल जब भी युवा सोशल मीडिया यूज करते हैं तो तमाम तरह की वेबसाइट्स, फोटोज और एड्स पब्लिश होते हैं। जैसे भाभी जी से बात करें, सीधा वीडियो कॉल करें, फलाना ठिकाना। इन एड्स वगैरह को देखते ही युवा कुछ गंदी साइट्स को खोलते हैं और अपने वीर को बहाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों इसके नुकसान क्या है? वीर आपके शरीर के लिए कितना जरूरी है? कैसे ये आपको मजबूत बना सकता है? 30 दिन तक वीर ना बहाने से क्या फायदे होंगे? क्या है ब्रह्मचर्य का फायदा? चलिए बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में। आजकल एक्सपर्ट्स, इवन फैमिली मेंबर्स भी बच्चों को ये सलाह देते हैं कि भूख लगे तो खा लेना चाहिए, प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए और जिस्मानी भूख लगे तो उसे भी टाइम से मिटा लेना चाहिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं ऐसे तो जानवर भी करते हैं? फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? माफ कीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये सच है। क्योंकि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के अलावा हमारे ऋषि मुनि संत कभी ये सलाह नहीं देते थे कि भूख लगे तो खा लो, जिस्मानी भूख लगे तो मिटा लो। आपने देखा होगा पहले के लोग बहुत बलवान हुआ करते थे। वो कड़कती धूप में भी खेतों में काम करते थे और भूखे होने पर भी काफी एक्टिव रहते थे। उन दिनों महिलाओं के साथ भी क्राइम बहुत कम होता था। लेकिन क्या आप इसका कारण जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। दरअसल एक बार यही सवाल लेकर एक लड़का एक आश्रम में पहुंचा और वहां के सबसे श्रेष्ठ ऋषि से मिला और उनसे पूछा कि अगर कोई व्यक्ति लगातार सालों तक अपना वीर नाश करता है तो उसे क्या नुकसान होंगे। इस सवाल पर ऋषि ने उस लड़के से कहा कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो ढलते दिनों की तरह कमजोर हो जाएगा, बाल उम्र से पहले सफेद हो जाएंगे और कुछ भी याद करने लायक उसकी क्षमता नहीं बचेगी, न ही वो किसी काम में ध्यान लगा पाएगा और साथ ही कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खो बैठेगा। देखा जाए तो आज भी युवाओं के साथ यही हो रहा है। आजकल युवा घर में बैठे बैठे फोन चलाते चलाते थक जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, कोई काम करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता। यानी आज का युवा वीर रक्षा से दूर वीर नाश की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इस दलदल से निकलना चाहते हैं तो सबसे रामबाण उपाय है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य समझने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि वीर या शरीर बनता कैसे है। दोस्तों जिस वीर को आप यूं ही फिजूल चीजों को देखकर बहा देते हो उसे बनने में पूरे 30 दिन 4 घंटे का समय लगता है, जिसकी शुरुआत होती है खाना खाने से। आपने खाना उठाया और फिर चबाना शुरू किया। धीरे धीरे खाना लार और फिर स्लाइवा के फॉर्म में बदलकर सेमी सॉलिड फॉर्म में मुंह से फिर आहार नली से होता हुआ पेट तक पहुंचता है। पेट में पहुंचने के बाद इस खाने पर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से करीब 5 दिन बाद यही खाना रस के फॉर्म में छोटी आंत तक पहुंचता है। इसके बाद छोटी आंत ब्लड बनाने का काम करती है और 5 दिनों के इंतजार के बाद ये खाना ब्लड में कन्वर्ट होता है और फिर यही ब्लड हमारी बॉडी में सेल्स यानी कि कोशिकाओं को नरिशमेंट देता है और फिर 5 दिन बाद बनता है मांस। इसके बाद वसा यानी कि चर्बी। इसी तरह 5 दिन फिर से प्रोसेस होता है और चर्बी से बनती है बोन्स यानी कि हड्डियां। इसमें से भी यही खाना आगे प्रोसेस में जाता है और 5 दिन के इंतजार के बाद बनती है बोन मैरो और फिर आखिर में बनता है वीर्य। यानी हमारा शरीर 30 दिन और 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जिस चीज को बनाता है उसे आप मिनटों में अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बहा देते हैं। हो सकता है कि ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप मूवीज, साइट्स या वेब सीरीज वगैरह को देखकर सीख रहे हो, लेकिन एक बात याद रखें, इससे नुकसान किसी दूसरे को नहीं बल्कि आपको है। इसलिए आज ही अपनी आदत को बदल दीजिए और 30 दिन तक वीर रक्षा पर ध्यान दीजिए। आपके इस एक फैसले से शरीर में जो बदलाव होंगे उन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये फायदे सिर्फ वही देख सकते हैं जो एक निश्चित समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। लेकिन ब्रह्मचर्य क्या है, इसके फायदे क्या है, आइए समझते हैं। नंबर 7, निडर। ब्रह्मचर्य को सीधे शब्दों में समझे तो दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया के भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ दिया हो, अपना ध्यान साधना में लगा लिया हो, जिसने उम्र भर शादी ना की हो और जो वीर रक्षा कर रहा हो, वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। चलिए अब आपको ब्रह्मचर्य या वीर रक्षा के फायदे बताते हैं। ब्रह्मचारी जीवन या वीर रक्षा का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है निडरता। जी हाँ, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और लगातार अपने वीर की रक्षा करता है उसका डर से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं होता। आपने देखा होगा कि सिद्ध ऋषि मुनि रात रात भर जंगलों में अकेले भटकते हैं, अकेले गुफाओं में रहते हैं। ना उन्हें जानवरों का डर होता है और ना ही अतृप्त आत्माओं का। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने वीर रक्षा की है जो उन्हें निडर बनाने में मदद करता है। नंबर 6, बीमारियों से दूरी। आजकल के युवा हल्की सी बारिश में भीगने पर बीमार हो जाते हैं। कोई जोर से डांट दे तो उन्हें बुखार चढ़ जाता है, जबकि कैंसर, निमोनिया, डेंगू, टाइफाइड ये बीमारियां तो आम है। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों का शरीर हर बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है और ऐसा होता है वीर की वजह से। इसलिए आप भी वीर रक्षा कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, फिर देखिए बीमारियों से आपकी दुश्मनी कैसे होती है। नंबर 5, काम करने की भूख। एक जमाना था जब लोग कड़कती धूप में खेती करते थे, लेकिन आजकल एसी में बैठा युवा भी काम से चोरी करता है। काम से वो दूर भागते हैं, उन्हें काम को लेकर जैसे कोई दिलचस्पी ही नहीं है। इससे न सिर्फ उनकी ग्रोथ में रुकावट आती है बल्कि वो लोगों की हंसी का पात्र बनते हैं।
जबकि वीर रक्षा करने वाले के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। वो बिना थके बिना रुके लगातार काम कर सकता है। नंबर 4, नाइटफॉल। नाइटफॉल के चलते दोस्तों आज ना जाने कितने ही पुरुष परेशान हैं, ना जाने कितने ही युवा डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। लेकिन अगर आप लगातार 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर अपने वीर की रक्षा करते हैं तो गारंटी के साथ आपको नाइटफॉल जैसी परेशानी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि एक्सपर्ट्स भी नाइटफॉल होने पर यही सलाह देते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य को आज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और नाइटफॉल जैसी परेशानियों को अपने आप से हमेशा हमेशा के लिए दूर भगाएं। नंबर 3, पाचन तंत्र। जो लोग साल दर साल लगातार अपने वीर का नाश करते हैं, डोपामाइन एक्टिव होते ही टूट पड़ते हैं, वो ज्यादातर दुबले पतले और बेजान से नजर आते हैं। इसलिए क्योंकि वो खाना तो खाते हैं लेकिन ये खाना उनके शरीर को लगता ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार वीर्य नाश होने की वजह से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आप 30 दिनों तक वीर्य रक्षा करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया बिना किसी दवाई या टॉनिक के अपने आप ही बेहतर हो जाएगी और खाना शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, फोकस। फोकस बिना दोस्तों जिंदगी अधूरी है। कोई भी काम हो, फिर चाहे वो ऑफिस का हो, काम हो, पढ़ाई हो या किचन का काम हो, बिना फोकस के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन लगातार वीर्य नाश करने वाले लोगों में फोकस की बहुत कमी होती है। वो डिसाइड तो करते हैं कि लाइफ में इस गोल को अचीव करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन वीर्य रक्षा करने वाले लोगों का दिमाग बेहद ही शार्प हो जाता है। ये लोग हर छोटे बड़े काम को ध्यान से करते हैं। वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की, वैसे ही जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब जी ने रॉकेट्स के क्षेत्र में काम किया। आप भी 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, फिर देखिए आपका दिमाग कितना शार्प होता है। नंबर 1, एक्टिव और शक्तिशाली। दोस्तों अगर आप 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा शक्तिशाली हैं, पहले से ज्यादा एक्टिव हैं और पहले से ज्यादा पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं। साथ ही भूलने जैसी परेशानी भी आपसे दूर है। जबकि वीर्य नाश करने वाले लोग अक्सर शरीर और दिमाग दोनों से कमजोर नजर आते हैं। इसके अलावा वीर्य रक्षा करने वाले या ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के दिमाग में कभी भी नेगेटिव विचार जन्म नहीं लेते। वह हमेशा पॉजिटिव सोचता है और खुश रहता है, साथ ही लोग को भी खुश रखता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पीढ़ी की भी रक्षा करता है। दरअसल जो लोग लगातार वीर्य नाश करते हैं उनकी आने वाली पीढ़ी यानी बच्चे भी कमजोर पैदा होते हैं, वो भी शुरू से ही वीक होते हैं। इसलिए आज से अभी से 30 दिनों का चैलेंज लीजिए और हमारे कहने पर आने वाले 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। वैसे दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है या वीर्य रक्षा कैसे करनी है तो हम बता दें, इसके लिए सबसे जरूरी और पहला कदम है चाय पर पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले चाय पीना बंद कीजिए और चाय की जगह हो सके तो रोज सुबह नींबू पानी या फिर गर्म पानी पीजिए। ये ना सिर्फ आपके पेट को साफ रखेगा बल्कि बॉडी में एनर्जी भी लाएगा। दूसरा उपाय है हेल्दी खाना। अगर आप भी जंक फूड के शौकीन हैं, ठेले वाले की बिरयानी से दिन की शुरुआत करते हैं और शाम को मोमोज वाले के ठेले से दिन का अंत करते हैं तो आज ही ये आदत रोक लीजिए और घर का बना हेल्दी खाना शुरू कीजिए। माँ के हाथ का खाना खाइए क्योंकि उससे ज्यादा स्वाद दुनिया की किसी चीज में है ही नहीं। अवॉइड सच थिंग्स। अगला जो नियम है वो है अश्लील और नेगेटिव चीजें फैलाने वाली चीजें और लोगों से दूरी बनाना। आपको ऐसी चीजों से खुद को दूर रखना होगा जो आपको अश्लीलता की तरफ ले जाती है, फिर चाहे वो आपकी दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे आपकी उत्तेजना बढ़ती है और उत्तेजना बढ़ते ही आप ना चाहते हुए भी वीर्य नाश कर देते हैं। चीनी और नमक से दूरी। ये सुनने में अजीब है लेकिन सच है, क्योंकि आजकल सफेद चीनी और सफेद नमक हमारे शरीर के लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं। इसलिए शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं सफेद नमक की जगह काले नमक का, जिसे सीधा नमक कहा जाता है, उसका यूज कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। इसलिए आज ही सफेद चीनी और नमक से दोस्ती तोड़ दीजिए। और हाँ दोस्तों, आखिरी नियम है मोबाइल फोन पर भद्दी वेबसाइट्स या उत्तेजना से भरे वीडियोस, इनसे जितना दूर हो सके दूर रहे। अगर आप 30 दिनों तक इन नियमों को मान लेते हैं तो फिर देखिए कैसे आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार आते हैं, कैसे पढ़ाई में आपका मन लगता है, कैसे काम पहले से ज्यादा अच्छा और क्वालिटी से भरपूर होता है। सिर्फ 30 दिन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।